होता है हमारे कोर्स का चैप्टर 13 व्हाट इज लेजर एंड ग्रुप इन टैली ERP9। पिछले चैप्टर में हमने वाउचर के बारे में सीखा था। उम्मीद करता हूं कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस चैप्टर में हम लेजर और ग्रुप के बारे में समझेंगे। टैली ERP9 में लेजर क्या होते हैं और उनकी क्या और कहां पर ज़रूरत पड़ती है और साथ में ग्रुप को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं लेजर के साथ। लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में वाउचर के बारे में सीखा था कि ऐसी प्रति या पेपर जिस पर कुछ लिखा जाता हो उसे वाउचर कहते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब चलते हैं फिर से पुराने ज़माने में और एक वाउचर उठाते हैं जिसमें जो भी उधार माल बेचा जाता है उसको लिखा जाता है। मान लीजिए कि वो उधारी का एक वाउचर है या उधारी का एक रजिस्टर है। अब उस वाउचर या रजिस्टर में रोजाना होने वाली उधारी लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से, जैसे 5,000 रुपये का उधार माल बेचा 25/10/2019 को, 4500 रुपये का उधार माल बेचा 28/10/2019 को और 5,200 रुपये का उधार माल बेचा 14/11/2019 को। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने उधार माल बेचा है वो किसको बेचा है। मैंने इस वाउचर में ये तो लिख दिया कि कब और कितने रुपए का उधार माल बेचा, लेकिन ये नहीं लिखा कि किसको बेचा। अब यहीं अगर इस वाउचर की हेडिंग में मैं उस व्यक्ति का नाम लिख दूं जिसको मैंने ये उधार माल बेचा है, जैसे यहाँ पे मैं अनवर लिख देता हूं, अब मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि मैंने ये माल कब, किसे और कितने रुपए का बेचा। तो इसे ही कहते हैं लेजर यानी खाता खोलना। तो बिल्कुल इसी तरह टैली ERP9 में जब भी किसी भी वाउचर में एंट्री करते हैं तो खाता खोलना पड़ता है, जिसे टैली की लैंग्वेज में कहते हैं लेजर क्रिएट करना। अब मान लीजिए कि मुझे टैली में एक एंट्री करनी है, अनवर को 25/10/2019 को 5,000 रुपये का उधार माल बेचा। अब टैली ERP9 तो किसी भी अनवर को नहीं जानता, आपको ये टैली को बताना पड़ेगा कि अनवर कौन है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अनवर का एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है ताकि अनवर के नाम से उधार माल की एंट्री की जा सके। अब टैली ERP9 में कब और कहां पर लेजर बनाया जाता है वो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन जब भी टैली ERP9 में कोई भी नया लेजर बनाया जाता है तब उसे एक ग्रुप में डालना पड़ता है। अब ये ग्रुप क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप का मतलब होता है समूह। ग्रुप को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियरली समझा देता हूं कि मान लीजिए कि आपके सामने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के 11 खिलाड़ी एक साथ घुल मिलकर खड़े हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें इंडिया का खिलाड़ी कौन है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी कौन है और श्रीलंका का खिलाड़ी कौन है, तब आप एक एक करके बताओगे कि एक ये इंडिया का खिलाड़ी है और एक ये और एक ये। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी है और श्रीलंका के ये खिलाड़ी है। तो आप एक एक करके उन खिलाड़ियों को पहले पहचानोगे और फिर बताओगे। अब यही मान लीजिए कि ये तीनों टीम के खिलाड़ी 3 अलग अलग ग्रुप बना के अलग अलग खड़े हों और तब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसमें इंडिया का खिलाड़ी कौन है और ऑस्ट्रेलिया का कौन है और श्रीलंका का खिलाड़ी कौन है। अब आप एक ही बार में बता दोगे कि ये सब खिलाड़ी इंडिया के हैं और ये सब ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये सब खिलाड़ी श्रीलंका के हैं। तो ये होता है ग्रुप और ग्रुप का फायदा। बिल्कुल इसी तरह ही टैली ERP9 में ग्रुप का यूज होता है। अब व्यापार में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे उधार माल लेके जाएंगे और हम भी किसी से उधार माल लेके आएंगे। व्यापार में कुछ खर्चे भी होंगे और व्यापार में कुछ इनकम भी होगी। तो इन सभी अलग अलग तरह के व्यवहार को अलग अलग रखने के लिए सबके नेचर के हिसाब से टैली ERP9 में अलग अलग ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मुझसे माल उधार लेके जाता है वो मेरा देनदार है और जिनसे मैं उधार माल लेके जाऊंगा वो मेरा लेनदार है। तो इन दोनों के अलग अलग ग्रुप है। एक लेनदार है जिसे टैली ERP9 में सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं और जो देनदार है उसे सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। तो इस प्रकार टैली ERP9 में और भी ग्रुप हैं
जब भी हम कोई भी नया लेजर बनाएंगे तो उसको एक ग्रुप में डालना कंपलसरी है और एक सही ग्रुप की पहचान करना भी जरूरी है। यानी हमने अगर देनदार को लेनदार के ग्रुप में डाल दिया और लेनदार को देनदार के ग्रुप में डाल दिया तो हमारी अकाउंटिंग का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए एक सही ग्रुप की भी पहचान बहुत जरूरी है। तो अब टैली में ग्रुप कहाँ होते हैं और उनका क्या यूज होता है और कितने ग्रुप होते हैं और कौन से लेजर में कौन से ग्रुप को लेना पड़ता है, ये सब हम जैसे जैसे कोर्स की तरफ बढ़ेंगे तब 1 बाय 1 एक एक ग्रुप को सीखते रहेंगे। तो तब तक इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। अगर इस चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और टैली का फुल कोर्स करने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।